नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ हिस्ट्री के टॉप 100% जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एमसीक्यूज बेस्ड नहीं है, ये वन लाइनर अप्रोच के साथ रखे गए हैं। तो आनंद लें इस सेशन का और शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय जो नसरुद्दीन मोहम्मद जी थे वो थे, है ना। इनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये बहुत ही सीधे साधे इंसान थे और ये मस्जिद के बाहर बैठकर टोपियाँ सिलते थे, है ना। और अपने जीवन का निर्वहन करते थे। कई लोग इन्हें पागल सुल्तान और बोल सकते हैं, और ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि सीधे साधे इंसान की कोई वैल्यू नहीं करता, है ना। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा जो नसरुद्दीन महमूद जी थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो निजामुद्दीन औलिया थे, इनका जो किसके समकालीन थे ये निजामुद्दीन औलिया? ये बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सारनाथ का जो स्तंभ है वो किसने बनवाया था? सारनाथ का स्तंभ क्या अशोक ने बनवाया था? कुछ सही विकल्प अशोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अशोक के सारनाथ स्तंभ को निचले भाग पर कौन से जानवर निरूपित करते हैं? हाथी, घोड़ा, सांड, ये चार चीज़ें हैं, है ना, जो देखे होंगे अशोक स्तंभ में। और ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से, याद रखें इसको। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणता की आधार पर राजवंश की स्थापना की है? तो वो अशोक ही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अशोक कह रहा है कि अशोक के कहाँ चोल, पांडव और केरल पुत्र और 7 पुत्रियों का जो अपनी पड़ोसी शक्तियों का उल्लेख है, किसमें किया गया है? मैं इसका अभी हाल आंसर बता रहा हूँ इसका। तो वो शिलालेख कौन सा था? तो वो शिलालेख दूसरा शिलालेख है, याद रखें उसका, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है ना। तो जो अभिलेख है, तीबर का अभिलेख है, उसमें ये उल्लेख किया गया है कि एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक कौन सा वंश का शासन रहा है? तो वो तुगलक वंश का रहा है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिंदुस्तान थी उसकी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। इन्हें पढ़ा लिखा सुल्तान माना जाता था क्योंकि इनकी जो योजनाएं थीं वो सभी अच्छी योजनाएं थीं और ये बुद्धिजीवी थे। लेकिन इनकी योजनाएं बहुत सारी की सारी योजनाएं विफल हो गई, जैसे सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन, राजधानी का परिवर्तन, है ना। दौलताबाद से दिल्ली, दिल्ली से दौलताबाद, है ना। इनकी योजनाओं का विफल होना ही इन्हें मूर्ख और पागल कहा जाने लगा था। फिलहाल इसका जो सही है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि अशोक ने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख है? तो वो मास्की का अभिलेख है, याद रखें, है ना। अशोक को देवनाप्रिय भी कहा जाता था, याद रखें। क्वेश्चन ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है, इसको नोट कर लें, स्टार लगा लें कि अशोक के जो अभिलेख थे उसको पढ़ने में सर्वप्रथम किसने सफलता हासिल की थी? तो वो जेम्स प्रिंसेस ने, है ना। बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया थी, है ना। ये प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग करता है, डबल स्टार लगाएं इसको कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में जो सफलता हासिल की थी वो जेम्स प्रिंसेस ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? है ना। तो ये अशोक ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि जो मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर बैन लगाया? क्या वो कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। वैसे अकबर का भी नाम आता है, और सती प्रथा में बात करें तो बहुत सारे लोगों का नाम आता है, समय समय पर सबने लगाया है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई का जाल बिछाया था, है ना। तो एक क्वेश्चन और भी बहुत ही ट्रेंडिंग पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? स्टार करें इस प्रश्न को कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और इसने ये तो मैं भूल ही गया कि इसने सिंचाई के लिए नहरों का भी जाल बिछाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, कह रहा है कृषि हेतु ऋण की व्यवस्था किसने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी, है ना। सिंचाई के लिए, जो कृषि के लिए बहुत ही योगदान मोहम्मद तुगलक ने भी दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मराठा शक्ति का जो उदय है वो कब हुआ था? तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? तो वो शिवाजी के समय हुआ था, याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि औरंगजेब का प्रथम राजनीतिक पद क्या था? तो जुझार सिंह बुंदेला के विरुद्ध अभियान किया था इन्होंने, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि मुगल जो साम्राज्यों में एकमात्र महिला है ना, जिनका सभी फरमानों और सिक्कों पर नाम इनका उत्कीर्ण था, तो वो कौन था? तो ये जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, है ना। जहांगीर इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था और इसका जो फरमान हैं और सिक्के हैं, इन पर सभी के नाम इन्होंने खुदवा दिए थे। और जहांगीर जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, इनकी माँ का नाम था क्या? असमत बानो बेगम। इन्होंने ही इत्र निकालने की विधि खोजी थी, है ना। इत्र से याद आता है कन्नौज। कन्नौज इत्र नगरी कहा जाता है किसको? कन्नौज को। याद रखें, है ना, ये गंगा के दोआब पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच कब हुआ था? तो ये 1776 में हुआ था। याद रखें इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगला कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो चंगेज खान था 1221 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि पृथ्वीराज अंत में किसके द्वारा पराजित हुआ? तो मोहम्मद गोरी ने पराजित हुआ। कब पराजित किया? 1192 का युद्ध। ठीक है, याद रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो बहादुर शाह जफर थे। इन्हीं को मतलब ये रंगून में मतलब सजा दी गई थी, है ना, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम जो सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम पर रखा? तो अकबर ने रखा था, है ना। और अपने पुत्र का भी नाम इन्होंने सलीम ही रखा था, याद रखना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? तो हेमू के विरुद्ध लड़ा था। और किसने लड़ा था? बैरम खान। याद रखना, ये 13 वर्ष की उम्र के थे कौन? अकबर, जब ये बैरम खां के संरक्षक में थे। बैरम का कौन था? योद्धा था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सोमनाथ के मंदिर को पुनः किसने निर्माण करवाया? तो जो कुमारपाल ने निर्माण करवाया था। और सोमनाथ के मंदिर को 1025 में किसने लूटा था? मोहम्मद गोरी ने लूटा था, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि शाहजहां के शासनकाल में जो बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपत राय ने किया था, है ना। और ये लड़े कौन थे? तो औरंगजेब लड़े थे, याद रखना इस बात। अभी पिछले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी, है ना, जो इन्होंने ही प्रथम आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 1299 में रामानंद का जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रयागराज में होता है इनका जन्म। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का जो प्रथम मुगल बादशाह कौन है? तो बाबर है। कब हुआ था? 1526 में युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी में हुआ था। बहुत ही उम्दा प्रश्न बनता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो राणा कुंभा ने की थी। यहाँ से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं कि विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में। और विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? मतलब इसका संस्थापक कौन है? तो राणा कुंभा है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थल है? तो मगहर में है। कबीर की रचनाओं का संग्रह किसमें है? बीजक में है, याद रखना, बीजक, है ना, कबीर की रचनाओं का संग्रह। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों को कितनी बार विफल किया? तो 29 बार किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, कह रहा है वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई? तो जहांगीर थे। और जहांगीर की पत्नी नूरजहां के नाम को भी सिक्कों पर खुदवाया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मुगल शासक बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 5 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रजा नियंत्रण प्रक्रिया को भी चलाया था, प्रणाली को, याद रखना, बहुत ही फेमस प्रणाली थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 24 फरवरी 1483 को कहाँ हुआ था? फरगना में, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ बाबर ने अपनी एक वो लिखी थी, मतलब आत्मकथा, है ना, बाबर शाही। तो वो तुर्की भाषा में लिखी थी, याद रखना। ये फारसी भाषा में नहीं लिखी थी, क्योंकि मुगलों की जो भाषा थी वो फारसी थी, याद रखना इस बात को, फारसी में नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जो यूसुफ जई थे उनके विरुद्ध बाबर ने पहला आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 में किसके विरुद्ध था? इब्राहिम के विरुद्ध था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी को इसने हरा दिया था और मुगल वंश की नींव डाली थी, है ना। इसी युद्ध में इसने तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया था, तोपें वोपें वगैरह का यूज किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम और बाबर के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1526 में, याद रखना। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1526 में लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया, है ना। इसी युद्ध में याद दिला दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्टार और उम्दा प्रश्न बता रहा हूँ कि खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। किसका? जिहाद का नारा दिया था, है ना। याद रखना इस बात को, पूछा जाता है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है, पूछा जाएगा कि जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया था? तो खानवा के युद्ध में दिया गया था, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि बाबर और मोदनी राय के बीच जो युद्ध हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो महमूद लोदी को पराजित किया था। ये कौन था? इब्राहिम लोदी का भाई था, है ना। अभी मैंने देखो तुम्हें बताई है कि बाबर की जो आत्मकथा है तुझके ये बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में नहीं लिखी गई। स्टार लगाएं इस बात को। क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये टॉप 50% पर हम आ गए हैं। 100 प्रश्नों का संकलन है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। तो पूछ रहा है किस युद्ध में बाबर ने तोपखानों का युद्ध किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध था, याद रखें इस बात को। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, ये कब लड़ा गया था? तो ये 1526 में लड़ा गया था। किन के बीच लड़ा गया था? ये इब्राहिम लोदी को, दिल्ली सल्तनत के जो इब्राहिम लोदी थे, इनके बीच लड़ा गया था, इनको हरा दिया गया था। इसी पद्धति में इन्होंने बारूद और क्या बोलते हैं, तोपों का यूज किया था, है ना। तोपों का और तुलगामा पद्धति का भी यूज किया था, है ना। फिलहाल क्वेश्चन देखो पूछ लिया गया है कि तोपों का इस्तेमाल कब हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में, याद रखना है इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, याद रखना है इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो अकबर के बीच लड़ा गया था, है ना। किस पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो अकबर की जीत हुई थी। ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1556 में लड़ी गई थी। किन के बीच? अकबर और हेमू के बीच। हेमू को हरा दिया गया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसी 1560 में अकबर ने बैरम खां जो था वो संरक्षक था, याद रखने इस बात को। 13 वर्ष की उम्र में वो संस्था मतलब इसका संरक्षक बना था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लूटा और जीता था? है ना। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी उसमें ही अकबर ने मतलब बहुत ही भयंकर युद्ध लड़े और बहुत सारी विजयों को जीता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हल्दी घाटी का प्रसिद्ध जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था? बहुत ही स्टार बना के इसको नोट करें। 1576 में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया था, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? तो ये मेवाड़ के राजा थे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर को बसाया था? तो वो फतेहपुर सीकरी थी, है ना। फतेहपुर सीकरी, यही बुलंद दरवाज़ा का महल, बुलंद दरवाज़ा है, जिसका जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए जो बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है? बुलंद दरवाजे को जाना जाता है। ये किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो जो गुजरात को जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, है ना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि आईने अकबरी और जो अकबरनामा है इसकी रचना किसने की? अबुल फजल ने की, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करके, मतलब जो जलालुद्दीन खिलजी थे, उनको कड़ा मानिकपुर में हत्या कर दी और राजगद्दी पर बैठ गए। इनका जो युद्ध था वो चित्तौड़ का युद्ध था, चित्तौड़ वाला। ये युद्ध क्यों था? क्योंकि ये पद्मनी को मतलब पाना चाहते थे। और पद्मनी कौन थी? ये पद्मावती जो थी वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और इसी में थोड़ा सा बता दें कि जौहर प्रथा से प्राण त्यागा था किसने? पद्मनी ने, है ना। तो जौहर प्रथा भी यहीं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कौन हिंदू चित्रकार जहांगीर के दरबार में था? तो गोवर्धन और मनोहर थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चित्रकला की बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी वो जहांगीर के समय में हुई थी, है ना। याद, ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने कृषकों से ठीक ठीक जो मालगुजारी वसूल करने के लिए जो कार्य किए थे उसमें प्रमुख कौन था? तो ज़मीन की पैमाइश करना ये था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कौन सा मुगल सम्राट बीड़ा बजाने में दक्ष था? तो औरंगजेब था। क्वेश्चन यहीं से मैं रिलेटेड बता दे रहा हूँ। अकबर क्या बजाने में दक्ष था? आप सभी लोग इसका कमेंट करें। तो अकबर नगाड़ा बजाता था, है ना, याद रखें इस बात को। और ये निरक्षर शासक था, है ना, निरक्षर, पढ़ा लिखा नहीं था। और इसने अब बीड़ा कौन बजाता था? बीड़ा बजाते थे औरंगजेब। नगाड़ा कौन बजाता था? अकबर, है ना, याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं
कह रहा है दिल्ली पर पुनः अधिकार के लिए हुमायूं दोबारा कितने दिनों तक शासन कर सका? मात्र 6 माह तक। हुमायूं क्या है? हुमायूं शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था 1540 में, बिलग्राम का युद्ध था, वहीं से इसको हरा दिया था और ये दिल्ली छोड़ के चला गया था और ये निर्वासित जीवन जीता रहा है ना। और इसी दौरान शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर सत्ता हासिल की थी, फिर दोबारा इसने आक्रमण किया था, मात्र 6 माह के लिए बन पाया। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किस इतिहासकार ने कहा कि अकबर का जो दीन इलाही धर्म था वो मूर्खता का बड़ा स्मारक था? तो जो B.S. स्मिथ का कथन है, ये बहुत ही ट्रेंडिंग कथन है, पूछा भी जाता है। यहाँ से ये लाइन याद कर लें कि अकबर का जो दीन इलाही धर्म था उसकी मूर्खता का स्मारक है, ये किसने कहा? B.S. स्मिथ ने कहा, है ना। ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि मुगल जो शासन व्यवस्था में जो प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? तो मीर बख्शी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? तो ये अभी मैंने बताया था 1556 में लड़ा गया था अकबर ने और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में कौन लाया? तो रामानंद थे, इन्होंने ही दक्षिण में सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था भक्ति आंदोलन का। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में जो प्रचार प्रसार किया था वो किसने किया था? रामानंद ने किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई की हार प्रमुख का कारण क्या था? कि जो भाऊ ने लड़ाई जो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं 2-2.5 महीने के लिए जो टाल दी थी, वही इसका प्रमुख विफलता का कारण था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि धर्म में सुधार आंदोलन की जो शुरुआत है वो कौन सी जो सदी में हुई है? तो 16वीं शताब्दी में हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लिख लेते हैं, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? तो राजा राम ने लूटा था। आप लोग मेरे डेली का डेली टॉप 30% का जो मैं डेली लेके आता हूँ, टॉप 30% जीके जीएस का, वो उसमें बहुत ही उम्दा प्रश्न होते हैं। वो ऐसे प्रश्न नहीं होते कि मैं ऐसे ही उठा के लाता हूँ, वो किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप ऐसे विनम्र निवेदन है कि आप टॉप 30 वाला सेशन जरूर देखा करें। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? तो औरंगाबाद में करवाया था, है ना। ये क्या था? ये मकबरा है ना, ये घटिया मकबरा था, किसका? औरंगजेब ने बनवाया था बीबी की याद में, है ना। ये ताजमहल की घटिया नकल बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि बुंदेलखंड स्थित चंदेरी पर जो मोंदनी राय का अधिकार था, किस मुगल शासक ने 20 जनवरी 1528 को चंदेरी पर आक्रमण कर लिया था? तो ये बाबर ने किया था। पूछा भी जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? क्वेश्चन इतना पूछा जाता है चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1528 में, याद रखना, है ना। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हिंदी में जो जो मनसबी लिखने की जो प्रथा थी वो किसने आरंभ की? तो तुगलक काल में हुई, है ना। क्वेश्चन नंबर इसका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में जो पाटिल कहाँ का प्रशासन दिखता था? तो महाल का, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेनापति का क्या नाम था? मान सिंह था, है ना। अकबर और महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा गया था, लेकिन इसका जो अकबर के सेनापति थे मान सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया था, है ना, मान सिंह। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि जो चंद्रबरदाई थे किसके दरबारी कवि थे? स्टार लगा के नोट करें कि जो चंद्रबरदाई थे ये किसके दरबारी कवि थे? अभी मैं थोड़े बता रहा हूँ अभी। तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे, जो है ना, चंद्रबरदाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, थोड़ा सा और। हाँ, कह रहा है कि मयूर सिंहासन किसके समय? शाहजहाँ के समय में। इसे कौन ये बनाया किसने था? तो ये कोई बादल खां थे, इन्होंने इसका निर्माण किया था, है ना। और इसे लूट कर कौन ले गया था? तो इसे नादिर शाह लूट कर ले गया था, है ना, नादिर शाह। अब भारत पूछा जाता है कि मतलब भारत का नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखें, है ना। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत का क्रम पूछा गया है ना, कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, है ना। तो ये याद रख सकते हैं कि गुलाम वंश, खिलजी वंश सबसे ज़्यादा, अगर यही देखो 2-3 बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है कि सबसे ज़्यादा अगर मतलब शासक किया है तो किसने किया है? तो ये तुगलक वंश ने किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मीर मोहम्मद हकीम कौन थे? तो औरंगजेब के गुरु थे, है ना। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो सुन्नी धर्म को मानता था, है ना। औरंगजेब को ही देखो जिंदा पीर कहा जाता था, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा मतलब लूटपाट की और हर त्यौहार को मना कर दिया था कि आप हिंदू के किसी भी त्यौहार में भाग नहीं लेना, मज़ार पर नहीं जाना, मतलब हर चीज़ को मना करना। देखना, कह रहा है कि औरंगजेब ने राज्य की जो मुस्लिम सत्ता पर
कौन सा कर लगाया, तो जजिया कर भी लगा दिया था। हिंदू के त्योहारों को मनाने की किसने रोक लगाई थी, औरंगजेब ने लगाई थी, है ना। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ये औरतों को संतों की मज़ारों पर नहीं जाने देता था, है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रकृति का निर्माण कहाँ करवाया, है ना। तो इसका सही विकल्प मिल जाएगा औरंगाबाद में, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि ताजमहल की जो प्रकृति को किस रूप से जाना जाता था, तो बीबी का मकबरा, है ना, इसके नाम से जाना जाता था। औरंगजेब ने करवाया था, है ना। ये बहुत ही ताजमहल की घटिया नकल थी। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा जा रहा है, औरंगजेब ने जो ज्ञान वापी मस्जिद बनवाई थी, ये कहाँ बनवाई थी, तो वाराणसी में बनवाई थी, याद रखना, है ना। एक मस्जिद और पूछी जाती है कि अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो इब्राहिम सर्की ने करवाया था, जो जौनपुर में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि किसके शासनकाल में भू राजस्व जो वसूला जाता था, वो किसके शासनकाल में, औरंगजेब के समय में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि जो रबिया उल दौरानी का मकबरा महाराष्ट्र में किसने बनवाया था, तो औरंगजेब ने ही बनवाया था, है ना। ये उनकी पत्नी का नाम था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आगरा के लाल किले में जो मोती मस्जिद है, वो किसने बनवाई थी, औरंगजेब में। मोती मस्जिद से बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न बता रहा हूँ। दो मस्जिदें हैं मोती मस्जिद, है ना, एक आगरा में है और एक दिल्ली में है ना। दिल्ली की बात करें, ये दिल्ली है, ये आगरा है। आगरा की मोती मस्जिद पूछी जाए तो किसने बनवाई थी, शाहजहाँ ने, है ना। बहुत ही उम्दा प्रश्न है आगरा से। और अगर पूछी जाए दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, तो औरंगजेब ने, है ना। आगरा वाली तो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आगरा से क्या आता है, ताजमहल आता है, बहुत ही सर्वोपरि है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर ये पूछेगा, क्वेश्चन नंबर ये पूछेगा कि आगरा के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो वो औरंगजेब ने करवाया था। और जो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कौन सा मुगल सम्राट था जो बीड़ा बजाने में दक्ष था, तो औरंगजेब था। और अकबर क्या बजाता था, नगाड़ा बजाता था, है ना, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि किस मुगल सम्राट को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था, तो वो किसको जाना था, तो बहादुर शाह को। ये बहादुर शाह जफर ही हैं, है ना, जो गज़लों के प्रति सम्राट थे। और ये 1857 क्रांति में लास्ट में हिस्सा लिया था इन्होंने। और ये कहाँ, बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून में, है ना, इनका वो है। तो कुछ फिलहाल क्वेश्चन में अगला देखते हैं कि ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला था, तो मोहम्मद शाह थे, है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि भारत में कोहिनूर हीरा को कौन लूट कर ले गया था, तो नादिर शाह ले गया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अद्वानी और मराठों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो मराठों की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो ये 1764 में लड़ा गया था, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। बहुत ही उम्दा प्रश्न पूछा जाता है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1764 में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी, है ना। तो ये स्टार लगा के दोनों प्रश्नों को नोट कर लें, ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1764 में लड़ा गया था। किन के बीच लड़ा गया था, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच। जीत किनकी हुई थी, अंग्रेज़ों की, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अकबर द्वितीय ने 1833 में अपना पेंसिल बढ़वाने के लिए किसे इंग्लैंड भेजा, है ना। तो ये बहुत ही स्टार लगाएं, इस प्रश्न को पूछा जाता है, इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न एक और बनता है कि अकबर द्वितीय के जो अकबर द्वितीय थे, इनको राजधानी अकबर किसने द्वितीय दी थी, है ना, तो राजा राम मोहन राय ने दी थी, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प राजा राम मोहन राय, है ना। तो इन्हीं को इन्होंने भेजा था, कहाँ भेजा था इन्होंने, इसका भी मैं बता दे रहा हूँ। इसको राजा राम मोहन राय को भेजा था, और इन्होंने ही जो अकबर द्वितीय थे, इनको अकबर द्वितीय की संज्ञा दी थी, है ना। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था, तो वो था राहदारी और पानदारी, है ना। ये हिस्ट्री के टॉप 100 प्रश्न थे, जो मैंने बहुत ही रैपिडली मतलब कवर किए हैं, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है, इसलिए मैंने कहीं भी बीच में अपने सेशन में लाइक और सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं की है। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियोज़ समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।